जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको कोई सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। अभी मैं आपको एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो संगत जी मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था पहले, और मैं लेकिन सत्संग सुन सुन के और उनकी ऐसी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती जा रही थी सत्संग सुन के, जबकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था उनका। तो ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मुझे मतलब मेरे घर में स्वरूप हो उनका, क्योंकि ऐसा लगता था कि ऐसे कनेक्शन उनके साथ है, डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ मेरा। तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मेरे पास स्वरूप आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा। तो कभी नहीं ऐसा मैंने कभी सोचा। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स आए हुए थे कुछ दिन पहले। 24 जून की बात है। 24 जून को मेरे मम्मी पापा आए हुए थे मेरे पास। तो मेरे मदर के पास उनके पर्स में एक गुरुजी का स्वरूप था, और वो पता नहीं संगत जी उनको नहीं मालूम कि उनके पास कब से था। वो उन्होंने मुझे ये बताया कि किसने दिया था मुझे, और ये काफ़ी सालों से उनके पर्स में है। तो मैंने देखा तो मैं इतना खुश हुई देख के। मैंने कहा अरे वाह, मम्मी की तो पर्स में इतना अच्छा स्वरूप है गुरुजी का। तो ऐसे ही संगत जी मन में हुआ कि हाय कितना अच्छा है ना ये। तो काश ये मम्मी खुद मेरे को दें। मतलब मैं बोलूँगी नहीं उनको कि आप मुझे दे दो, पर वो खुद मेरे को अपने आप दे देंगे। तो मेरे पास भी एक स्वरूप हो जाएगा उनका, क्योंकि मेरी मदर के पास एक और भी है घर में स्वरूप, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे मेरे मदर। तो उनके पास था, वो हर भगवान को मानते हैं, तो उन्होंने वो भी स्वरूप रखा हुआ था, क्योंकि वो बीमार रहते थे तो किसी ने दिया था उनको। तो अपने उन्होंने बिल्कुल बेड साइड पे ही रखा हुआ था। तो मुझे था कि चलो ये वाला स्वरूप अगर खुद देंगे तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं बोलूँगी नहीं कि मुझे आप ये दे दो। तो पता नहीं क्या हुआ, तो अचानक उनके मुंह से निकला कि तेरे पास है कोई स्वरूप। मैंने बोला नहीं मम्मा, मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है। तो कहते कि तुझे चाहिए तो ये ले लेंगे। तो मैंने कहा हाँ दे दो, अगर आप चाहते हो देना तो मुझे दे दो। तो उन्होंने अपने आप ही संगत जी वो मुझे स्वरूप दिया। तो ये 24 जून की बात है। तो छोटा पॉकेट स्वरूप था। तो इससे एक दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं लाल
लाल चोले में तेरे घर आऊँगा, और एग्जैक्टली वो जो स्वरूप था वो लाल चोले में ही था। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप मेरे घर पे आए दिल्ली से बॉम्बे। आप मेरे पास आए, मेरे घर आए, और आपने मुझे एक दिन पहले ही बता दिया था कि मैं लाल चोले में आऊँगा। तो उसके बाद मेरी 2 सिस्टर्स भी दिल्ली से आई कुछ दिन बाद। तो मेरे को ये था कि चलो जब वो आएंगे तो हम 7 जुलाई को हम गुरुजी का जब जन्मदिन होगा तो उस दिन हम उनका वेलकम करके अच्छे से करेंगे। तो जब वो मेरी सिस्टर आई हुई थी सिस्टर्स, तो एक सिस्टर मेरी बहुत मानती है, तो हमने फिर इकट्ठे मिल कर के उनका स्वरूप का वेलकम करा। मतलब हमने पूरा उनको गुलाबों की पंखुड़ियों से सजाया, और स्वरूप को, और हलवा प्रसाद, फ्रूट्स का प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ करके हमने उनका वेलकम किया उस दिन 7 जुलाई को। और उस दिन क्या था संगत जी, हम लोग सोच रहे थे कि तीनों सिस्टर्स हम यहाँ पे जो गुरुजी का आश्रम है वहाँ जाएंगे। तो हम तीनों चले गए, शाम का टाइम था। तो हम जब गए तो उससे पहले मैं 2 बार जा चुकी थी, तो ये मेरा 3rd टाइम था गुरुजी के आश्रम जाने का। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि उस दिन इतना रश होगा। तो जब हम टैक्सी से वहाँ गए तो वहाँ से किसी ऑडिटोरियम में था, मतलब हॉल था, तो वहाँ पर हमें बिठाया गया। तो हमने देखा संगत जी कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। तो हम तीनों सिस्टर्स बैठे हुए थे, तो बैठे हुए भी हमें लगता कि 1 घंटा हो गया था, तो आधा घंटा हो गया था। तो वहीं पे ही हमें पूरा जल प्रसाद, मतलब पूरा मिठाई, मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी का प्रसाद सर्व करा जाना था, और हम खा रहे थे। तो फिर हमने देखा संगत जी की लाइनें तो बहुत लंबी हैं। उस दिन बारिश हुई थी, तो काफ़ी देर बैठे बैठे फिर हमने देखा, तो फिर हमने आगे जैसे एक मतलब लाइन कितनी बड़ी है, तो पीछे जाकर देखा तो मतलब पूरा, मतलब इस तरह संगत जी हॉल में पूरे लोग, बहुत लोग बैठे थे। तो हमने बोला गया कि आज आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप ये सोच लो कि 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे यहाँ पे आराम से। तो हमें लगा कि मतलब आज 6:30-7 बज गए थे, तो हमें 10 बज जाएंगे। तो हमने तीनों सिस्टर्स ने डिसाइड किया, तो ऐसा करते हैं कि हम यहीं पे माथा टेक करके ना, क्योंकि मंदिर अभी वहाँ से संगत को बसेस में और गाड़ियों में लेकर के जा रहे थे गुरुजी के आश्रम। तो हमने ये सोचा कि हमारा नंबर तो बहुत देर से आएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कल गुरुजी का दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। आज हम चलते हैं, क्योंकि आज चलते चलते हमें बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम तो तीनों सिस्टर्स उठी, और उठ के हम बाहर घर जाने के लिए जब जाने लगे, तो अचानक ही संगत जी के सेवादार जी ने सोचा कि शायद हम लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें बोला संगत जी, तो क्या कि मेरी सिस्टर ने बोला कि हम लोग ना घर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमने दर्शन नहीं करे हैं। तो इसके बाद ना संगत जी कहते नहीं नहीं, अभी हम दर्शन करके ही जाओ, है ना। तो मेरी सिस्टर वापस आई, तो तभी एक और सेवादार अंकल जी ने बोला कि आप कहाँ खड़े हो, आप जाओ लाइनों में खड़े हो जाओ। तो ये बाहर की लाइन थी, तो हमें तीनों को संगत जी वहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया। तो उसके बाद 5 मिनट के बाद संगत जी बस आई, और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम तो घर जाने के लिए तैयार थे, और अभी हमारा नंबर इतना लेट आना था। पर ये उस संगत जी हमें लाइन में लगा दिया कि आप लाइन में लगो, और हमने बस में बिठा दिया। संगत जी विदिन 5 मिनट्स हम लोग गुरु जी के मंदिर पहुंच गए। और हम इतने हैरान थे कि हम तो घर जाना चाहते थे, घर जा रहे थे, लेकिन गुरुजी ने बोला कि आप लोग ऐसे कैसे घर जा सकते हो, आप घर नहीं जा सकते, आपको
मंदिर बुलाया गया है तो आपको मंदिर में ही आना है। तो इस तरह से संगत जी वहाँ पे हमें दर्शन हुए। ना चाहते हुए भी हमें बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि नहीं, हम तो हम तो घर जाना चाहते थे, और हमें ऐसा गुरुपा ने लेके चले गए। अचानक से गुरुजी ने बोला है कि चलो लाइन में लगो और मंदिर में आ जाओ। तो ऐसे संगत जी वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। ब्रेसलेट स्वरूप हम तीनों को प्रसाद मिला। वहाँ पे लंगर प्रसाद था, समोसा, मिठाई, बहुत कुछ गुरुजी ने हमें खिलाया। संगत जी बड़े अच्छे से खिला पिला के हमें भेजा। तो इतना अच्छा लगा संगत जी। तो उस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए और हमें घर नहीं आने दिया बिना दर्शन करवाए। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी लास्ट मंडे की बात है संगत जी, सावन के फास्ट में रखे हुए थे। तो फर्स्ट सावन का फास्ट था, मैंने पहले से रखती आ रही हूँ। तो संगत जी मेरे ना हस्बैंड अभी पता नहीं गुरुजी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मैंने कभी पूछा नहीं है। बट मैं उनको जल प्रसाद वगैरह रोज़ पिलाती हूँ और वो पीते भी हैं। तो इस लास्ट सोमवार को मेरा फास्ट था और मैं ऐसे ही सामने हमारे मंदिर है, मैं वहाँ जाकर आई। तो दोपहर का टाइम था, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रही हूँ गुरुजी के टेम्पल, तो तुमको चलना है तो चलो। तो उसका और उसके मतलब हस्बैंड वो दोनों जा रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तो चल पड़ूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जाएंगे ये मुझे नहीं पता। तो कहती कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि वो उनसे बात कर लेंगे। तो उन्होंने संगत जी उनसे पूछा, उनसे बात करा। तो उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लोग जाओ, तो क्योंकि मैं अभी ऑफिस हूँ तो मुझे आते आते 3 बज जाएंगे। तो उन्होंने मुझे 4 बजे चलने के लिए बोला था। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो चलने को रेडी है। अब मुझे नहीं पता संगत जी कि उनके मन में क्या था। तो इसके बाद उनका कॉल भी आया कि ऐसे ऐसे वो मुझे बोल रहे थे चलने के लिए। तो मैंने कहा कि आप लोग चले जाओ, तो और मुझे लेके जाने के लिए बोल दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उन्होंने बोला कि हम लोग 4 बजे आएंगे, आप रेडी रहना। मुझे बोला कि आप रेडी रहना। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं रेडी हो रही हूँ और नहीं, उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं आश्रम में, मैं अकेली कैसे, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अकेली जाऊँ। तो आप मेरे हस्बैंड के मन में ये भाव डाल दो कि वो मेरे साथ चल लें। तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैं रेडी हो रही हूँ और मुझे कॉल आता है कि हम आ रहे हैं नीचे लेने आपको, तो आप रेडी रहो। तो मैं रेडी हो गई संगत जी, और जैसे ही निकलने लगी तो मेरे हस्बैंड ने अचानक से बोला कि ऐसे करते हैं, मैं भी चलता हूँ साथ में। तो जो घर का जो चाबी है वो नीचे रिसेप्शन पे दे देंगे, क्योंकि मेरे मदर मेरे पास थे। तो और मेरे जो फादर थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो घर में और कोई था नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि वो आए रहे हैं तो वो रिसेप्शन पे चाबी दे, तो मैं तो चलता हूँ तुम्हारे साथ में। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मेरे हस्बैंड कभी गए नहीं मंदिर, जबकि मैं बड़े मंदिर भी 2 बार जा कर के आ चुकी हूँ और अब यहाँ पे भी मैं 3 बार जा चुकी हूँ, 2 बार पहले और 1 बार बाद में। तो ये मेरा फर्स्ट, मेरे मतलब इनका फर्स्ट चांस था। उन्होंने अपने आप ही, गुरुजी ने इनके मन में भाव डाला कि वो भी मेरे साथ चले और हम चारों गए मंदिर में। और इतना अच्छे से दर्शन हुआ संगत जी, इतने अच्छे दर्शन हुए कि हमने जो आराम से बैठ के, हमें कोई ये नहीं था कि कोई रश था या कोई हमें बोल रहा है कि आप उठो चलो, क्योंकि और भी संगत ने बैठना है। हमने बड़े आराम से संगत जी, जब तक हमारा मन था वहाँ पे हमने दर्शन करे
अच्छे से हमने लंगर प्रसाद करा और हम वापस आए। तो इसके लिए मैं इसका भी शुक्राना अब मैं गुरुजी को बोलना चाहती हूँ कि आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। आप इतने मन की बात सुनते हो, आप मेरे मन की बात सुनी और हमें दोनों को इकट्ठे बुलाया, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, और हमें ब्लेस करा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उनको बार बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। लाइफ में ना संगत जी बहुत बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमारा विश्वास गुरुजी पर से डगमगाने लग जाता है। तो ऐसा ही एक सत्संग कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ है। लेकिन गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखते हैं और हमेशा वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले, जिस दिन मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है, जैसे कि मैं बड़े मंदिर, मेरे सामने एक आंटी रहते हैं जो 80 इयर्स के हैं। मैं उनके साथ ऑलमोस्ट हर मंडे बड़े मंदिर जाते थे। तो ऐसे ही संगत जी, एक मंडे आंटी ने मुझसे पूछा कि मंदिर चलना है। तो मैंने कहा, आंटी आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चले जाइए। तो आंटी चले गए। उसके 2 दिन के बाद उनकी बहू का कॉल आया कि आंटी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि उनको ना ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो ये सुन के तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का आते ही दिमाग में मेरे ये आया कि इसमें स्पीड चली जाती है, आपको मतलब पैरालिटिक अटैक हो जाता है। और आंटी को घूमने का बड़ा शौक़ है, वो बहुत एक्टिव हैं, उनको बातें करने का बहुत शौक़ है, बहुत टॉकेटिव हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी आपने ये क्या ही कर दिया। तो एक तो उनकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अब उनके साथ भी ये सब कुछ हो गया, तो वो कैसे ये सब कुछ झेल पाएंगे। और गुरुजी से बोलते हुए संगत जी मेरी आंखों में पानी आ गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैं संगत जी बस यही सोच रही थी और मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि गुरुजी हर मंडे वो आपके बड़े मंदिर आते हैं, उनकी फैमिली वाले भी आपको नहीं मानते और आप मतलब हर मंडे आते हैं। तो वो क्या सोच रहे होंगे उनके फैमिली वाले कि आप हर मंडे वो आपके पास आती है और इतना आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपने उनके साथ इस एज में ये क्या कर दिया। तो 2-3 दिन में संगत जी बहुत परेशान रही। फिर उनकी बहू का कॉल आया कि आंटी के टेस्ट हो गए हैं। और जब हम उनको हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टर ने पूछा कि उनको कौन सी टाइम अटैक आया है, कौन से टाइम अटैक आया है। तो उन्होंने बोला कि उनको फर्स्ट टाइम अटैक हुआ है। तो डॉक्टर बहुत हैरान हो गए, क्योंकि आंटी, क्योंकि संगत जी 80 to 90% आर्टरिक ब्लॉक थी। तो उसकी वजह से संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इतना मेजर उनकी मतलब ये ब्लॉकेज है,
फिर भी वो सरवाइव कर गए। उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर है, वो चल पा रही हैं। तो संगत जी उसके 1 हफ्ते के बाद आंटी घर आ गई, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। तो जब मैं मतलब उनके पास पहुंची तो मैंने देखा कि वो सोफ़े पे बैठे हुए हैं। वही पहले जैसे उनकी स्माइल है, जैसे वो बातें करते थे वो वैसे ही वो बातें कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि पूजा, मुझे लगा कि तुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन हो रही होगी, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है कि देख ले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको उनको देख के ना संगत जब मुझे इतना अच्छा लगा ना, उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर है, वो चल पा रही हैं और वो नॉर्मली चल रही हैं। संगत जी तो उसके बाद ना मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ना आंसर दिया है कि मैं ना किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। वो कहते हैं ना कि आप पे कष्ट आते हैं लेकिन 90% जो कष्ट होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% तो आपको भोगने ही पड़ते हैं। और तो वो आंटी के 10% ही कष्ट जो थे संगत जी, बाकी के जो 90% कष्ट जो थे वो गुरुजी ने उनके कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देख, मैं ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ता जो मुझ पे विश्वास रखते हैं। मैं उसको कभी उसके सर से अपना साया नहीं उठने देता हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आप पर जो मेरा विश्वास था वो डगमगा गया था। बट आपने मुझे बहुत अच्छे से दिखा दिया कि आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, और गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई को मैं बॉम्बे गई थी अपनी सिस्टर के पास, और मेरी छोटी सिस्टर भी वहाँ पर आई हुई थी। हम 3 सिस्टर्स हैं संगत जी। तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर गुरुजी को मानते हैं, और जो छोटी वाली सिस्टर हैं जो वो अभी गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी हैं, बट उसने बोला है कि मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगी। तो हम लोगों ने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सुबह कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया और बहुत सुंदर मंदिर सजाया। और उसके बाद हमने सोचा कि हमें अच्छे से तैयार होके आज अपने गुरुजी के बर्थडे पर जाएंगे, वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग तीनों संगत जी बहुत अच्छे से तैयार होकर के हम लोग मंदिर चले गए। लेकिन संगत जी वहाँ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ पे वो संगत जी जितनी भी संगत थे वो वहाँ पे उनको बिठा रहे थे। वहाँ पे उनको वो वहाँ पे ना उनको संगत जी मतलब लड्डू और मठरी और लड्डू दे रहे थे, साथ में पीने के लिए रूह अफ़ज़ा दे रहे थे। तो हम लोग बैठे और बहुत रश था वहाँ पे, बहुत लोग बैठे हुए थे और बीच में बहुत बड़ी लाइन थी। जो लोग खड़े हुए थे मंदिर जाने के लिए, हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। फिर हमें लगा कि जो बीच में लोग खड़े हैं वो तब से खड़े ही हैं, कहीं कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो हम उठ कर के गए और हमने वॉशरूम जाना था, तो हम वॉशरूम के लिए गए। तो संगत जी जब हम वॉशरूम से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि नीचे एक और बेसमेंट है, जहाँ पे तकरीबन 200 से 250 लोग बैठे हुए हैं। तो तब हमने सेवादार जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि ये भी मंदिर जाने वाले लोग हैं और ये लोग आपसे पहले जाएंगे। तो हमें लगा कि ये तो बहुत यहाँ पे टाइम लग जाएगा।
तो फिर हम आके बैठ गए संगत जी, और फिर वहाँ पे पता चला कि जो लोग लाइन में जो लाइन है जहाँ पे जिन्होंने जाना है, पहले वो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गया उनको खड़े हुए, क्योंकि बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी और वो खड़े हुए हैं। तो फिर हमने संगत जी थोड़ी देर बैठे रहे हम लोग, और फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि हम लोग आज चलते हैं, हम लोग संगत जी कल वापस से मंदिर आकर के गुरु जी के दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी 7-8 बज चुके थे उस टाइम पर। तो उसके बाद संगत जी हम लोग खड़े हुए, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हमें सेवादार जी ने रोका। तो हमने उनको बोला कि हम घर जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप दर्शन नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि नहीं, हम लोग ना कल आएंगे, बिकॉज़ अभी बहुत रश है। तो उन्होंने संगत जी हमें जाने दिया। तो उसके बाद हमें जा रहे थे तो सेवादार ने रोका और बोला कि आप यहाँ लाइन में खड़े हो जाए। मैंने कहा मेरे सिस्टर्स भी आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको भी बुला लो और आप यहाँ पे इस लाइन में खड़े हो जाओ। तो मैंने उनको बुला लिया। संगत जी हम लोग लाइन में खड़े हो गए, हमने समझ में नहीं आया कि लाइन किस चीज़ की है। तो इतने में ही 5 मिनट के बाद एक बस आ गई, उन्होंने हमें बस पे चढ़ा दिया और विदिन 5 मिनट्स संगत जी हम गुरु जी के मंदिर के आगे थे। तो हमें लगा कि गुरु जी ने कहा है कि नहीं, तुम मेरी बेटियां हो, इतना तैयार हो के मेरे बर्थडे पर आई हो, तो इसे तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना और अपना आशीर्वाद दिए बिना मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तो जब हम मंदिर में गए संगत जी, बहुत ही सुंदर मंदिर सजाया हुआ था, बहुत ही सुंदर, जिसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे बहुत बड़ी गुरुजी की स्वरूप था, जिसको बहुत सुंदर सजाया हुआ था। उनके सामने गद्दे लगे हुए थे। तो हम लोग जब चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद लेने जब हम लाइन में खड़े हुए, तो वो लोग वहाँ से उनको वापस उनको यूटर्न पे भेज रहे थे। तो जैसे हमारी टर्न आई तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए गुरुजी के स्वरूप के आगे। हम लोग तीनों सिस्टर्स और वहाँ पे बैठ गए, और भी संगत वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बिठाई, और वहाँ पे इतने सुंदर भजन चल रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा संगत जी, हमें मतलब 2 बार चाय प्रसाद मिले, 2 बार कड़ा प्रसाद मिला, और हमें लगा कि गुरुजी ने कहा है कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हारे फादर का जन्मदिन है, तो तुम ऐसे बिना खाए पिए, तुम बिना सेलिब्रेट किए तुम कैसे जा सकते हो। तो ये सोच के ही हमें संगत जी इतना अच्छा लगा कि कहाँ हम घर जा रहे थे और कहाँ गुरुजी ने हमें अपने मंदिर बुला लिया। उसके बाद जब हम गए तो हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला, और ब्रेसलेट साथ में ब्रेसलेट गुरुजी का मिला, जो हमें लगा कि गुरुजी ने कहा है कि तुम रिटर्न गिफ्ट भी तो लेकर के जाओ मेरी तरफ से, तो वो आशीर्वाद भी तो लेके जाओ। तो हम संगत जी इतने खुश हो गए, और हम तो संगत जी कहाँ ही सोच रहे थे कि आज हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम घर जा रहे थे। तो गुरुजी ने हमें कैसे अपने मंदिर 5 मिनट में बुला लिया, और हम लोग इतने खुश हुए संगत जी, और हमने इतना शुक्राना गुरुजी का किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने हमारी लाइफ में जो भी कष्ट होते हैं, आप उन्हें एकदम से दूर कर देते हैं और हमेशा एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ ही हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, आप तभी हमें रिप्लाई कर देते हो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको कोई सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना या समझाना हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम रिम्पी है, मैं पंजाब से हूँ और संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी के बारे में पहले कभी नहीं जानती थी संगत जी, मुझे नहीं पता था। हाँ, कई बार भजन सुने हैं बट कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी फिर एक दिन संगत जी ऐसे ही मुझे मैसेज आने लग गए कि कुड़िए तेरी बाँ गुरु ने पकड़ ली है, तो अब फिक्र ना कितना कर। मेरी लाइफ के बीच में संगत जी बहुत उलझने थी, बहुत ज़्यादा। मतलब अपने अपनों का साथ छूट गया था, बहुत कुछ हुआ संगत जी, बहुत कुछ हुआ। लाइफ मेरी उलझनों से भरी हुई थी और या ये कहूँ, मतलब ये कहूँ कि मन को चैन नहीं था। वैसे तो संगत जी बचपन से ही और बचपन से ही मेरा गुरु पूजा की तरफ ध्यान था, बचपन से ही था। क्योंकि संगत जी मेरी दादी जी बड़े ही धार्मिक विचारों वाले थे। तो और उनको संगत जी, उनको गुरु जी को मतलब ऐसे मैं मानती थी। पर एक दिन मैं संगत जी डिग गई तो मैंने चोट आ गई। उसके बाद संगत जी मेरा सत्संग पे जाना छूट गया, संतां नाल मिलना छूट गया, संतों से मिल नहीं पाती थी, सत्संग नहीं जा पाती थी। तो आपने भी सुना ही होगा संगत जी कि परमेश्वर नु पुल्या व्यापन समझो। इसकी संगत जी मैं भी माया के बीच में उलझती रही, दुखी होती रही। और फिर संगत जी हमारे घर की छत गिर गई और हमें किराए पर आना पड़ा, जहाँ पे संगत जी मेरा गुरुजी के साथ ज़िंदगी का सफ़र जो है वो शुरू हुआ है। वैसे तो संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद ही चुना है, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने
मैं उनको मतलब संगत मतलब संगत जी, संगत मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मैं धीरे धीरे संगतां शुरू करती हूँ। एक दिन संगत जी मेरे बेटे ने अपना सपना सुनाया कि हमारा सारा परिवार शिवजी जी के मंदिर जाता है और सीधा ही संगत जी जैसे ही जल चढ़ाने लगते हैं तो मेरे को संगत जी मंदिर के पुजारी बाहर कर देते हैं। तो बड़ी चिंता होती है और संगत जी मतलब बड़ी चिंता होती है। मन को ये होता है कि मुझसे ऐसे क्या भूल हुई है, मुझे मंदिर से क्यों बाहर निकाल दिया है, अब मेरे पे क्या कष्ट आने वाला है। तो पर संगत जी फिर अरदास करी कि अगर कभी जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा नहीं हो सकता। तो जो मैं कभी मतलब जानबूझ के अगर मैंने किसी का अगर दिल नहीं दुखाया, अनजाने में दुखा हो तो संगत जी मैं कुछ कह नहीं सकती। तो फिर मेरे को मेरा परमात्मा संगत जी क्यों तकलीफ देगा। तो ऐसे ही संगत जी मैं सुनती रही, सत्संग सुनती रही, मेरे मन को शांति मिलती रही सत्संग सुनते सुनते। तो मेरी ज़िंदगी की ना जो उलझने हैं ना वो ख़त्म होती रही। और संगत जी फिर मुझे मतलब गुरुजी ने कहा जा तेनों नवा घर बख्शा। तो घर पाने का सपना तो संगत जी बहुत पुराना था। और पूर्ण का मतलब हम अभी किराए पे आए थे पर हमारे पास पैसे नहीं थे संगत जी। और जब मैंने नींव पत्थर रखा कोई जुगाड़ नहीं था संगत जी। बच्चे भी संगत जी मतलब दे तो देते हैं पर सुनाते बहुत हैं। फिर नींव पत्थर रखने से संगत जी एक दिन पहले मेरा थोड़ा सा जैसे बेटी के साथ मतलब व्यू नहीं मिलते, मतलब थोड़ी सी बहस हो गई। वैसे तो मेरे बच्चे संगत जी बहुत कदर करते हैं, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत कदर करते हैं। ऐसे ही फिर मतलब मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ मन, मुझे लगा कि मेरा घर नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं गुरुजी की सत्संग सुनती होती थी संगत जी। तो मैंने अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी अगर आप सच में हैं तो मुझे मेरा घर पड़ना चाहिए। मैं बार बार किसी से पैसे नहीं मांग सकती, मैंने किसी की मुहताज नहीं होना है। ये घर कैसे डलेगा, कैसा पैसे आएगा, कैसे होगा ये आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आप जानते हैं गुरुपा, एक बार काम शुरू करने की देर थी संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे साथ वो चमत्कार किए संगत जी। जो भी मैं कुछ कहती थी मैं बाद में मतलब इसे संगत जी करूँगी, पर वो गुरुजी ने संगत जी मेरा 1 मिनट में पूरा कर दिया, मिनटों में पूरा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा।